बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की रेसिपी मीठी पूड़ियों की बताने लगी हूँ। ये बड़ी मज़े की भी होती हैं, बड़ी क्रिस्पी बनती हैं और कोई इनमें मुश्किल नहीं होती, बड़ी जल्दी बन जाती हैं। ये बिल्कुल इनका टेस्ट जो है बिस्किट वाला होता है। ये पूड़ियाँ आप बना के वैसे भी जार में इनको रख सकते हैं, चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है इनका। खसूसन ये जो पूड़ियाँ ये कूंडों के साथ बड़ी मंसूब हैं, तो ये कूंडों पे भी बहुत कसरत से बनाई जाती हैं। इनकी रेसिपी आपने मेरे वाली नोट करनी है और परफेक्ट इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी पूड़ियाँ। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये कोकोनट लिया है मैंने, कद्दूकश किया हुआ थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून आप डालें जितना मैं मैदा बताने लगी हूँ। और ये हाफ प्याली जो है सूजी है, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और ये मैदा है 1 प्याली। चीनी को मैंने पीस के रख लिया है। ये आपने मोटी चीनी नहीं डालनी, पिसी हुई पाउडर डालना है अपने चीनी का। और 1 अंडा। ये आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। सब चीज़ों से ये बहुत अच्छी बन जाती हैं। सबसे पहले आपने मैदे को, सूजी को छान लेना है। ये चीनी है। सूजी और मैदे को छानने के बाद मैं अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी डाल के अंदर ऑयल डालना है और फिर कोकोनट भी अंदर ही डाल देना है। अंडा तोड़ के आपने प्याली में चेक करके डालना है। उसके बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये मैं पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। ऑयल और अंडे से ये बैटर जो है ये तैयार हो गया है। बिल्कुल 1 ड्रॉप भी मैंने पानी के अंदर नहीं ऐड किया। तो आप भी कोशिश करें ये अंडे से और ऑयल से इसको गूंदा जाए, तो फिर ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। ये आपने इसको अच्छी तरह हाथ से गूंद के आटे की तरह तो आपने थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट की इसको ऑयल लगा के तो इसको रेस्ट पे ज़रा रख देना है। उसके बाद आपने पूड़ियाँ बनानी शुरू करनी है। फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बैटर लेके तो हाथ से ऐसे आपने गोल करना है। ये बेलन इसको आपने बिल्कुल नहीं लगाना, हाथ से ये बड़ी अच्छी जो है वो शेप आ जाती है। अगर आप किसी कटर से इसको शेप देना चाहती हैं तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये हाथ से बड़ी अच्छी परफेक्ट गोल बन जाती हैं। ये देखिए मैंने हाथ से सारी पूड़ियाँ तैयार की हैं। नीचे आपने जहाँ भी ये रखनी है बना के प्लेट में या शेल्फ पे रखनी है तो आपने नीचे मैदा थोड़ा छिड़क लेना है। ऑयल को आपने थोड़ा सा बैटर अंदर डाल के चेक कर लेना है कि ऑयल आपका गर्म हो गया है। तो मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करते जाना है। आंच तेज़ नहीं करनी कि ये अंदर से भी पकनी चाहिए, तो वो आपकी लो आंच पे ये पूड़ियाँ परफेक्ट बनती हैं। आंच तेज़ हो तो ये फ्राई पैन में जो बिखर जाती हैं और टूट जाती हैं। आराम आराम से आपने इनकी इसी तरीके से 1 चम्मच आपने चौड़ा वाला को लेना है और दूसरा भी चम्मच आपने पकड़ के तो इनको आराम आराम से इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाना है। ये बहुत जब बन रही होती हैं बहुत सी नरम सी होती हैं, तो बाद में जब आप नीचे इनको उतारेंगे तो फिर थोड़ी देर के बाद इनको जब हवा लगती जाती है तो ये सख्त भी हो जाती हैं और क्रिस्पी भी बनती जाती हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जो पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। बिल्कुल भी ये फ्राई पैन में नहीं बिखरी टूटी। तो यही वजह है कि जो मैंने पानी अंदर इसके ऐड नहीं किया, अंडा और ऑयल से मैंने इसका बैटर तैयार किया था। ये देखें कितनी क्रिस्पी और इतनी मज़े की पूड़ियाँ तैयार हुई हैं। अगर मेरी रेसिपी ये मीठी पूड़ियों वाली पसंद आए तो अपनी फैमिलीज़ में, अपनी फ्रेंड में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।